आज हम परसेंटेज चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका सीखेंगे, पूरा कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। यहाँ पे तीन संख्या है। बोला गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। थर्ड नंबर जो है वो 100% अगर है तो पहला नंबर उससे 30% कम होगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। 100 से हम 30 को माइनस करेंगे, मतलब कि पहला नंबर हमारे पास 70% है। दूसरा नंबर 40% कम है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम 100 से 40 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 60%। ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरी संख्या कौन सी है? ये वाली है सेकंड नंबर और ये वाली है फर्स्ट नंबर। बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया है, हम 60 ऊपर रखेंगे। पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब कि 70 का ये 60 कितना प्रतिशत है, तो 70 हम लिखेंगे नीचे गुना 100। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे कटाएंगे, ये जीरो कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 60 गुना 10, मतलब कि 600 बटा में 7। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 85 सही 5/7%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 85 सही 5/7% हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बोला गया है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या लेते हैं हम 100%। तो पहला संख्या कौन सा होगा? पहला संख्या 100 माइनस 30 करेंगे तो 70% हो जाएगा पहला संख्या। और दूसरी संख्या कितना होगा? 100 माइनस 37 करेंगे तो 63% हो जाएगा दूसरा संख्या। ये हमने निकाल लिया। बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 63 को 70 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7%। 7% का डिफरेंस है। बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 7% कम है। 7 ऊपर लिखेंगे बटा में 70%। पहली संख्या के बारे में पूछा गया है, पहली संख्या से रिलेटेड पूछा गया है। बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या नीचे होगी गुना 100। अब हम इसे कटा लेंगे, ये 10 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा। 10% हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% की कमी करने पर मूल संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? मान लेंगे हम संख्या 100 है, 100 लेके चलेंगे हम इस क्वेश्चन में संख्या को। पहले संख्या 100 थी, बाद में क्या किया गया, संख्या में 20% की वृद्धि की गई, मतलब कि 120% हो गया। तो यहाँ पे 120/100 हम करेंगे। संख्या पहले 100% थी, बाद में हमने उसे 20% बढ़ा दिया तो 120/100 हो गया। दूसरे बार में क्या बोला गया है कि प्राप्त संख्या में 20% की कमी की गई, मतलब इस प्राप्त संख्या में फिर से 20% की कमी की गई। 100 से 20 को माइनस करेंगे, अब हो जाएगा 80% बटा में 100। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0। 12 8 होता है 96। पहले संख्या कितनी थी? पहले संख्या थी 100, बाद में हो गया 96। तो हमारे पास क्या हुआ, 4% की कमी आई है संख्या में। तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 4% की कमी आई है संख्या में। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। इस क्वेश्चन को भी पहले जैसा ही सॉल्व करेंगे हम। पहले हमारे पास संख्या 100% थी, उसके बाद उसमें 25% की कमी की गई, तो 100 से 25 को माइनस करेंगे 75%, तो 75/100। उसके बाद बोला गया है कि मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर, पहले संख्या हमारे पास 100 था, अब हम 20% की वृद्धि करेंगे 120/100 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75 और यहाँ से 2 छक्का 12, 15 छक्का कितना होता है, 15 छक्का होता है 90। पहले हमारे पास संख्या थी 100, अब हो गई है 90, तो क्या डिफरेंस आया है, 10% की कमी आई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 10% की कमी आई है संख्या में। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मूल्य में 10% की कमी कर देने के बाद इसे मूल रूप में लाने के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा, r बटा में 100 प्लस या माइनस r इंटू 100। इस ट्रिक के जरिए हम इस क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। रेट है 10%, तो r के जगह पे हम 10% लिखेंगे, बटा में 100 प्लस या माइनस r। अगर कमी बोली गई है तो 100 से रेट को माइनस करेंगे, अगर वृद्धि बोला जाए तो 100 में रेट को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि कमी कर देने के बाद तो हम 100 माइनस 10% करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 90 गुना 100। अब इसे कटा लेंगे, ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 100 बटा में 9। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में। आप इस ट्रिक के जरिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्चा न बढ़े। हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, r बटा में 100 प्लस या माइनस r इंटू 100। इस फॉर्मूले पे हम इसे पुट करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, तो हम ऊपर लिखेंगे 25, रेट के जगह पे 25, 100 प्लस या माइनस r, तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पे वृद्धि बोला गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 125 गुना 100। इसे कटाएंगे, 25 पचे 125 और 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20% हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सबसे शानदार मेथड है जिसके जरिए आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।